सविता झा। किसान आंदोलन को लेकर देर रात गाजीपुर बॉर्डर में हंगामे की स्थिति बन गई। किसान नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने रात को इनके कैंप की बिजली काट दी। किसानों ने पुलिस और सरकार पर आंदोलन को अस्थिर करने का भी आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, जिसमें किसान जहां पर रह रहे हैं कैंप की बिजली गुल हो गई एकाएक रात में। और बताया जा रहा है जो किसान हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके आंदोलन को अस्थिर किया जा रहा है। किसानों ने पुलिस और सरकार पर आंदोलन को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। गाजीपुर में किसानों के कैंप में तो बिजली गुल है, लेकिन आसपास की स्ट्रीट लाइट चालू है। आधी रात को 3 बजे आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा ने हालात का जायजा लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं। मेरी बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो सड़क के एक तरफ स्ट्रीट लाइट जो है वो आपको जगमगाती हुई नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो तमाम जो सोसाइटीज हैं उनमें भी लाइट जो है वो जलती हुई आपको नजर आएगी। तो वहीं तीसरी तरफ यानी मेरी दाहिनी तरफ जहां पर किसानों का पिछले 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, वहां पर अचानक से आपको अंधेरा जो है वो नजर आएगा और तमाम जो किसान हैं वो सड़कों पर पहरेदारी करते हुए नजर आएंगे। दरअसल तकरीबन 11 बजे देर रात को यहाँ पर अचानक से, जहाँ पर किसान पिछले 2 महीने से डटे हुए थे, वहां पर अचानक से लाइटें जो है वो बंद कर दी गई। ये किसने करी, क्यों करी, ये जांच का विषय है। लेकिन जब से ये लाइटें बंद हुई हैं तब से यहाँ पर जो किसान हैं उनमें एक असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई है। लगातार किसान लीडर्स का मानना है कि ये डर का माहौल जो है वो किसानों के बीच में प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि किसानों का ये भी कहना है कि वो इस तरीके से डरने वाले नहीं हैं। उनका आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा और अपनी लड़ाई कृषि कानून के खिलाफ वो लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। और इस मामले पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। चहल पहल सी है, कुछ पुलिस का बता रहे कि पुलिस आवेगी। आज किसान जितने भी बाहर जगे हुए हैं, एक उनमें डर का माहौल सा भी लग रहा है। क्या हाँ, पुलिस आओगी, पुलिस तो डर तो लगे। और क्या पुलिस कोई प्रसाद लेकर आओगी? लड्डू लेकर आओगी पुलिस। वहीं किसान आंदोलन 26 जनवरी को हिंसा को लेकर किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच ठन गई है। दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं पर भरोसा तोड़ने और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। तो किसान नेताओं का आरोप है कि हिंसा सरकार की साजिश का नतीजा है। ये हमारी और उनके बीच में एग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो एग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे। ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई हैं। इन सब जो वायलेंस हुई है इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। दुनिया की नजरें इसके ऊपर रही, फिर भी ये सरकारी साजिश का शिकार हुआ। सरकार ने जिस तरह से एक साजिश के तहत किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, उसके बावजूद इस ट्रैक्टर परेड में, किसान गणतंत्र परेड में 99.9% किसान पीसफुल रहे। पुलिस वाले सेल्फी ले रहे थे जो अंदर घुस रहे थे उनके साथ, और हमारे साथियों ने कल बताया है उत्तराखंड के साथी जो लाल किले में जा रहे थे उनके साथ पुलिस वालों ने सेल्फी ली। डीसीपी आके उनको अंदर का रास्ता दिखा रहे थे। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की हिंसा के लिए किसान नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने सतनाम पन्नू, दर्शनपाल सिंह, राकेश टिकैत और बूटा सिंह जैसे किसान नेताओं का नाम लेकर उन पर हिंसा भड़काने का ठीकरा फोड़ा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के मुताबिक ट्रैक्टर परेड के लिए जो शर्तें लागू की गई थी, किसान नेताओं ने उसका उल्लंघन किया है। अब दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं समेत हिंसा में शामिल सभी लोगों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है। 25 की शाम को ये समझ में आई कि वे अपने वादे
जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट थे उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस उन्होंने दिया। इससे उनका मंशा शुरू से ही इन सब जो वायलेंस हुई है, इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे। कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। वहाँ पे कई किसान संगठनों के झंडा फहराए और कुछ रिलीजियस झंडे भी फैलाए, जिसको पुलिस ने कब्जे में ली है और अभी हमारा ये केस प्रॉपर्टी है। किसान नेता दिल्ली के उपद्रव को उनके आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की थियरी एकदम उल्टी है। दिल्ली पुलिस के कप्तान SN श्रीवास्तव ने दावा किया कि हिंसा भड़की क्योंकि किसान नेताओं ने उसे भड़काया। किसान नेता सतनाम पन्नू का ये वीडियो है जिसे दिल्ली पुलिस ने जारी किया है। पुलिस ने सतनाम पन्नू और किसान नेता दर्शनपाल सिंह पर मुकरबा चौक पर भड़काऊ बयानबाजी का संगीन आरोप लगाया है। उनके नेता सतनाम सिंह पन्नू, उन्होंने काफी भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद वहां जो उनके साथ फार्मर्स थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। उनके एक और किसान नेता जो दर्शनपाल सिंह, वो भी वहां पे बैठ गए और दाहिने मुड़ने से मना कर दिया। दिल्ली हिंसा पर दर्ज हुई एक FIR में 37 किसान नेताओं के नाम हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने साफ तौर पर गाजीपुर की हिंसा के लिए राकेश टिकैत और नागलोई की हिंसा के लिए बूटा सिंह बुर्जगिल जैसे किसान नेताओं का नाम लिया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि हिंसा में शामिल हर एक व्यक्ति की पहचान की जाएगी। मीडिया के कैमरों में दर्ज तस्वीरों में भी हिंसा फैलाने के तमाम सबूत हैं। हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से जो भी उसमें भाग लेने वाले उनकी पहचान की जा रही है। दिल्ली की हिंसा के मद्देनजर अब तक 25 से ज्यादा FIR दर्ज हुई हैं। हिंसा में 394 पुलिसकर्मी जख्मी हैं। पुलिस के 30 वाहन क्षतिग्रस्त हैं। पुलिस पर हिंसा को न रोक पाने का दाग लगा है, लेकिन पुलिस इसी बात को अपनी वाहवाही मान रही है कि इतने बड़े उपद्रव के बीच उसके संयम की वजह से पुलिस एक्शन में किसी की जान नहीं गई। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कार्रवाई करेंगे। जांच के लिए SIT बनाई जाएगी। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। 2 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे किसानों के आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया तो आंदोलन की बुनियाद हिल गई। किसान संगठनों के बीच खलबली मच गई। 2 किसान संगठनों ने आंदोलन का रास्ता छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इनमें से एक संगठन ने तो दिल्ली नोएडा के जिला बॉर्डर से अपना तंबू, डेरा सब कुछ हटा लिया है। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान आंदोलन की ट्रैक्टर परेड राह भटक गई। आंदोलन भटक गया। खेतों में पसीना बहाकर अन्न उपजाने वाले किसानों के नाम दिल्ली में तो बवाली घुस आए। ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा से आंदोलन का स्थिर पंजर हिल गया। हिंसा से किसान संगठन अपना दामन छुड़ाने लगे तो आंदोलन में भी फूट पड़ गई। और तब जब राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के मुखिया BM सिंह ने अब किसान आंदोलन से तौबा कर ली है। बोले, जिस आंदोलन की दिशा ही भटक गई हो उसके साथ भला क्या रहना। हम यहाँ पर आकर
और बैरियर तोड़ दें, हम बसें तोड़ दें, हम लाल किले में झंडा चढ़ा दें, उससे हमें क्या लाभ हो रहा है? आज ये गरिमा हमारी नहीं है, ये देश की गरिमा है। ये हमारे बाबा, उनके पिता, शायद उनके भी पिता, उनके संघर्ष के कारण तो आज जो हमें मिला है ना, आजादी मिली है। इस संविधान के तहत ही मैं इनके लिए, किसानों के लिए, करोड़ों किसानों के लिए गन्ने का रेट दिलवाता हूं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, और वहीं पर मैं संविधान को ठेंगा दिखा दूं? ये नहीं हो सकता। भारतीय किसान यूनियन इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी कर रहा था, लेकिन अब यूनियन के भानु गुट ने आंदोलन से किनारा कर लिया। यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूँ। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के किसान नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे, लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा से ये किसान हिल गए, लिहाजा अपना तंबू डेरा उखाड़ लिया। हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेंगे जो इस तरीके की हरकतें करेगा। हमारा जो उद्देश्य है वो अपने बिल वापसी कराने का और किसानों का भला करने के जो भी हमारी मांगे हैं उसकी लड़ाई लड़ने का काम है हमारा, लेकिन हम उद्दंडता वाला काम करेंगे इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। इसलिए हमने जो देश के सम्मान में और अपने जो भाई हैं, जो हमारे जो भाई हैं, किसान भाई हैं, उनकी ईमानदारी से लड़ने का हमने आह्वान किया है। ट्रैक्टर परेड के नाम पर हुई दिल्ली में हिंसा से बिद के 2 किसान संगठनों ने आंदोलन से किनारा किया तो बाकी संगठनों में भी खलबली मच गई। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि भानु गुट के किसानों ने पुलिस की लाठी के डर से मैदान छोड़ा है। पीकेयू भानु भी जो है वो भी हट गए, उन्होंने कहा कि हम आंदोलन आज चले जाएंगे। पुलिस के देख कर तो कौन कौन रुकता है, जेल से सबको डर लगता है। उधर किसान नेता बीएम सिंह के आंदोलन से किनारा करने पर राकेश टिकैत ने उन पर करारा तंज कसा। अगर वो 2 महीने मिट्टी वहाँ हलवा पूरी खा के और एक दिन करेले का वो दे दिया, करेले का खा तू भाग गया। क्या करेला, क्या FIR हो गई? हाँ अजी हाँ, 2 महीने जब मंच पे भाषण देते थे तो आंदोलन बहुत बढ़िया था। एक दिन पुलिस ने कहा गया तो आंदोलन छोड़ दो, तो उस दिन घर चले गए। आंदोलन नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को, जो लोग जेल से डरते हो, जो लोग अपनी प्रॉपर्टी सीज होने से डरते हो, उन लोगों को आंदोलन में हिस्सा नहीं करना चाहिए। 2 किसान संगठनों के आंदोलन की राह छोड़ने के बाद अब किसानों के आंदोलन की दिशा क्या होगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। मैदान में डटे संगठन दावा कर रहे हैं कि कुछ लोगों के जाने की वजह से आंदोलन पर फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा आंदोलन जो है वो एक छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन है, इनसिग्निफिकेंट कोई लोग जाए उसमें कोई बात नहीं है। रोज जितना आ रहा है लोग वो बढ़ती जा रहा है, उसमें कोई नुकसान ऐसा होने का सवाल। 25 जनवरी तक दिल्ली की सरहदों पर किसान आंदोलन नियम कायदे के तहत चल रहा था। यहां तक कि किसानों ने 7 जनवरी को भी एक ट्रैक्टर परेड निकाली थी, लेकिन उसमें कोई बवाल नहीं हुआ। अब 26 जनवरी के बवाल के बाद आंदोलन की बुनियाद हिल गई है। कोई ताज्जुब नहीं है कि अगर कुछ और भी संगठन आंदोलन से किनारा कर ले। मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। 26 जनवरी की हिंसा को लेकर विपक्ष और सरकार में भी जंग छिड़ गई है। विपक्ष सरकार को जिम्मेदार बता रहा है तो सरकार कह रही है कि ये विपक्ष के भड़काऊ बयानों का ही नतीजा है। पहले प्रताड़ित करो और परास्त करो, फिर मीटिंग पर मीटिंग थका दो और भगा दो, फिर किसानों में फूट डालो और आंदोलन तोड़ो, और अब आखिरी छल है हिंसा का आरोप लगा बदनाम करो और बाहर करो की नीति। एक ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा, अहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश हो रही है। ये जो इतना लाल किले पर हुआ अहिंसक था, और जो नागलोई में हुआ था वो अहिंसक था। और जहां जहां पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वहां जो हुआ, जिस तरह से पुलिसों पर प्रहार हुआ, तलवार से, डंडे से, जिस तरह से पुलिस को पीटा गया, पुलिस को 300 से ज्यादा पुलिस जख्मी हुए। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।